मुमुक्षुता वर्णन। ऋषि, मुमुक्षुता किसको कहते हैं सो कहो। उत्तर, मेरा मोक्ष हो ऐसी इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। ऋषि, मोक्ष का क्या स्वरूप है सो कहो। उत्तर, कारण सहित संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है। शंका, कारण सहित संसार की निवृत्ति तो अभाव रूप है और परमानंद की प्राप्ति भाव रूप है, तो फिर भाव रूपता और अभाव रूपता एक मोक्ष विषय कैसे बन सकती हैं? उत्तर, जैसे रस्सी से सर्प के भ्रम की निवृत्ति तो अभाव रूप है और रस्सी का ज्ञान भाव रूप है, जिस प्रकार ये दोनों भाव रूपता और अभाव रूपता एक रस्सी का विषय बनती हैं, इसी प्रकार कारण सहित संसार की निवृत्ति अभाव रूप और परमानंद की प्राप्ति भाव रूप एक मोक्ष विषय बनती हैं। और वास्तव में तो अभाव रूपता भाव रूप ही है, क्योंकि चाहे तो सर्प की निवृत्ति कहो और चाहे रस्सी का ज्ञान कहो और चाहे दोनों ही कहो, इन सबका तात्पर्य एक ही है। इसी प्रकार चाहे कारण सहित संसार की निवृत्ति कहो और चाहे परमानंद की प्राप्ति कहो, चाहे दोनों ही कहो, इन सबका तात्पर्य एक मोक्ष विषय ही है। इसलिए कारण सहित संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मोक्ष का स्वरूप है और इसकी इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। शंका, मोक्ष की किसी पुरुष को भी इच्छा नहीं, क्योंकि प्रथम तो कारण सहित संसार की निवृत्ति ही को कोई पुरुष नहीं चाहता, किंतु कोई कोई पुरुष अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव इन तीन दुखों की निवृत्ति चाहते हैं और वो औषधि आदि से हो सकती है, परंतु कारण सहित संसार की निवृत्ति की किसी पुरुष को भी इच्छा नहीं और दूसरे परमानंद की प्राप्ति की किसी पुरुष को इच्छा नहीं, क्योंकि जिस वस्तु का प्रथम अनुभव ज्ञान होता है उस वस्तु की इच्छा होती है और किसी पुरुष को भी परमानंद का तो प्रथम अनुभव ज्ञान है ही नहीं, इसलिए परमानंद की प्राप्ति की किसी पुरुष को भी इच्छा नहीं। किंतु सब पुरुष विषय सुख को चाहते हैं, परम सुख को कोई पुरुष नहीं चाहता। इस वास्ते कारण सहित संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की किसी पुरुष को इच्छा नहीं है। उत्तर, तुमने जो कहा कि कारण सहित संसार की निवृत्ति की किसी पुरुष को इच्छा नहीं, किंतु कोई कोई पुरुष अध्यात्म आदि दुखों का नाश चाहते हैं, सो औषधि आदि से निवृत्त हो सकते हैं, ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि बहुत से दुख ऐसे असाध्य हैं कि जो औषधियों से भी निवृत्त नहीं होते और जो निवृत्त हो जाते हैं वह कुछ काल बाद फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। और सब पुरुष ऐसा चाहते हैं कि हमारा दुख ऐसा निवृत्त हो कि जो फिर कभी उत्पन्न नहीं हो, अर्थात अत्यंत निवृत्ति दुखों की चाहते हैं, परंतु दुखों की अत्यंत निवृत्ति तो तभी होगी जब कारण सहित संसार की निवृत्ति होगी, क्योंकि सब दुखों का मूल कारण संसार है। इसलिए कारण सहित संसार की निवृत्ति की सब पुरुषों को इच्छा है। और दूसरे जो तुमने कहा कि सब पुरुषों को विषय सुख की इच्छा है, परम सुख की नहीं, ऐसा कहना भी बनता नहीं, क्योंकि सब पुरुष विषय सुख को तो चाहते हैं, परंतु ऐसा चाहते हैं कि यह हमारे सुख भोग कभी नाश ना हो, अर्थात अविनाशी सुख को चाहते हैं। और अविनाशी सुख तो परमानंद ही है, किंतु विषय सुख तो सब नाशवान है। इस वास्ते अविनाशी सुख जो परमानंद उसकी प्राप्ति की सब पुरुषों की इच्छा है। इसी ये सिद्ध हुआ कि कारण सहित संसार की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की सब पुरुषों की इच्छा है और मोक्ष की इच्छा का ही नाम मुमुक्षुता है। ये चौथा साधन है और प्रथम विवेक, दूसरा विराग, तीसरा शम आदि षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षुता
ये चार साधन ज्ञान के हैं।